थी कि नौजवानों को राजनीति में आना चाहिए। मोदी जी ने संदेश दिया, खबरदार राजनीति में आए, केजरीवाल वाला हाल कर दूंगा। देश के अंदर लोगों की उम्मीदें खत्म हो गई थी। लोगों ने कहना चालू कर दिया था इस देश का कुछ नहीं हो सकता। आम आदमी पार्टी आई, आम आदमी पार्टी ने एक उम्मीद थी, स्कूल ठीक किए, अस्पताल ठीक किए, बिजली ठीक की, पानी ठीक किया, सड़कें ठीक की। आम आदमी पार्टी ने उम्मीद दी कि देश ठीक हो सकता है, देश सुधर सकता है। 140 करोड़ लोगों को उम्मीद बंदी की देश ठीक हो सकता है। मोदी जी ने केजरीवाल को गिरफ्तार करके 140 करोड़ लोगों की उम्मीदों पे पानी फेर दिया। 1 साल पहले इनकी दिल्ली में सरकार आई थी। आज दिल्ली सरकार के भुक्तभोगी यहां सारे खड़े हैं। ये मेरे को भी इन्होंने भेजा है, इनके विजेंद्र। आज पूरे उत्तर भारत के अंदर सांस लेना मुश्किल हो रहा है, एक के बाद एक सारे शहरों में सांस लेना मुश्किल हो रहा है। इनसे पोल्यूशन ठीक नहीं हुआ दोस्तों। कहते हैं हम विकसित भारत बनाएंगे। अरे विकसित भारत छोड़ो, रहने लायक भारत तो बना दो, कम से कम सांस तो ले लें। मोदी जी कहते हैं केजरीवाल भ्रष्ट है, कोर्ट ने कह दिया केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हो? खत्म करना चाहते हो? मैं बताता हूं भ्रष्टाचार कहां है। हिम्मत है तो एक्शन लेके दिखाओ। गुजरात के अंदर 20,000 करोड़ रुपए का कोकेन हीरोइन पकड़ा गया। मोदी जी हिम्मत है तो एक्शन लेके दिखाओ। गुजरात के अंदर 30,000 करोड़ रुपए की नकली दारू बिकती है हर साल। मोदी जी हिम्मत है तो बंद करके दिखाओ। आपने अपने दोस्त को 1,000 एकड़ जमीन, अरबों खरबों रुपए की 1,000 एकड़ जमीन 1 रुपए में दे दी। हिम्मत है तो एक्शन लेके दिखाओ। मोदी जी ब्रिजेस का, पुल का उद्घाटन करके आते हैं। कितनी बार होता है सड़क का उद्घाटन करे हुए 1 महीना नहीं होता, ब्रिज गिर जाता है, सड़क टूट जाती है। मोदी जी हिम्मत है तो एक्शन लेके दिखाओ। पूरे देश में पेपर लीक कर रहे हैं, मोदी जी हिम्मत है। मोदी जी एक्शन नहीं लेंगे, किसी में एक्शन नहीं। क्यों? या तो मोदी जी खुद उस घोटाले में शामिल है, या उनकी पार्टी के लोग शामिल हैं, या उनके दोस्त शामिल है उन घोटालों के अंदर। भ्रष्टाचारी मैं नहीं हूं, भ्रष्टाचार मोदी जी खुद कर रहे हैं दोस्त। इनके खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे, इनको जेल में नहीं डालेंगे। किसको जेल में डालेंगे? सोनम वांगचुक को। सोनम वांगचुक को जेल में डालेंगे, महराज मलिक को जेल में डालेंगे, नरेश बाल्यान को जेल में डालेंगे, केजरीवाल को जेल में डालेंगे, मनीष सिसोदिया को जेल में डालेंगे, संजय सिंह को जेल में डालेंगे, इन लोगों को जेल में डालेंगे। कौन है सोनम वांगचुक? बहुत बड़ा वैज्ञानिक है दोस्तों, बहुत बड़ा वैज्ञानिक। उसको तो पद्मश्री मिलना चाहिए, पद्म भूषण मिलना चाहिए दोस्तों। बच्चों की, गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए उसने पता नहीं क्या क्या काम नहीं किया सोनम वांगचुक, उनको जेल में डाल दिया। मोदी जी सोनम वांगचुक से डरते हैं। क्यों डरते हैं? जब कोई तानाशाह पढ़े लिखे वैज्ञानिकों से डरना चालू कर दे तो समझ लो उसका अंत आ गया तानाशाह। एक दिन मोदी जी संसद नहीं गए। पूछा क्यों नहीं गए? बोले महिलाएं सारी मेरे को पीटेंगी। पढ़ा था अखबार में आप लोगों ने? बोले अरे मोदी जी आपको महिलाओं से डर लगने लग गया। संसद में नहीं गए, बोले मेरे को सारी महिलाएं पकड़ के पीटेंगे। आपको सोनम वांगचुक से डर लगता है, आपको महिलाओं से डर लगता है, आपको केजरीवाल से डर लगता है, आपको ट्रंप से डर लगता है, आपको अमेरिका से डर लगता है। अरे डर डर के कितना जियोगे मोदी जी, थोड़ी तो हिम्मत दिखाओ। मुझे गिरफ्तार करके मोदी जी ने और अमित शाह जी ने बड़े बड़े संदेश दिए हैं। उन्हें संदेश दिया है खबरदार अगर सरकार में कोई ईमानदारी से काम करेगा, अगर कोई ईमानदारी से काम करेगा केजरीवाल वाला हाल कर दूंगा तुम्हारा। उन्होंने संदेश दिया है। आम आदमी पार्टी जब आई थी हमने आम लोगों को टिकट दिए। देश के युवाओं ने अपनी नौकरियां छोड़ दी, अपनी तनख्वाह छोड़ दी, अपने धंधे बंद कर दिए, सब राजनीति में आ गए। सबको लगा कि अब हम देश बदलेंगे। हमारी पार्टी में सारे आम लोगों के लड़के लड़कियां, आम लोगों के बच्चे हैं।
आम युवा हैं जिनको टिकट मिली, कोई मंत्री बन गया, कोई मुख्यमंत्री बन गया, कोई एमएलए बन गया, कोई कुछ बन गया। हमारी पार्टी के अंदर एक उम्मीद थी कि नौजवानों को राजनीति में आना चाहिए। मोदी जी ने संदेश दिया, खबरदार राजनीति में आए, केजरीवाल वाला हाल कर दूंगा तुम्हारा। देश के अंदर लोगों की उम्मीदें खत्म हो गई थी। लोगों ने कहना चालू कर दिया था इस देश का कुछ नहीं हो सकता। आम आदमी पार्टी आई, आम आदमी पार्टी ने एक उम्मीद दी, स्कूल ठीक किए, अस्पताल ठीक किए, बिजली ठीक की, पानी ठीक किया, सड़कें ठीक की। आम आदमी पार्टी ने उम्मीद दी कि देश ठीक हो सकता है, देश सुधर सकता है। 140 करोड़ लोगों को उम्मीद बंदी कि देश ठीक हो सकता है। मोदी जी ने केजरीवाल को गिरफ्तार करके 140 करोड़ लोगों की उम्मीदों पे पानी फेरा। 1 साल पहले इनकी दिल्ली में सरकार आई थी। आज दिल्ली सरकार के भुक्तभोगी यहां सारे खड़े हैं। ये मेरे को भी इन्होंने भेजा है, इनके विजेंद्र गुप्ता जी ने ये ट्वीट करा था। ये ट्वीट है 11 नवंबर 2024 का। मैं सभी बस मार्शलों को आश्वस्त करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सत्ता में आते ही 60 दिनों के अंदर बस मार्शलों को नियमित कर देगी। होगा भाई नियमित? धोखेबाज विजेंद्र गुप्ता, धोखेबाज बीजेपी, धोखेबाज प्रधानमंत्री, धोखेबाज गृह मंत्री। मेरे को याद है प्रधानमंत्री जी खुद आके कह के गए थे दिल्ली में कि 8 मार्च 2025 से दिल्ली की हर महिला के अकाउंट में 2,500 आगे 2,500 रुपए। भाई अगर देश का प्रधानमंत्री झूठा हो तो उस देश की तरक्की कैसे हो सकती है? फिर देश के लोग किसके पास जाएंगे अगर देश का प्रधानमंत्री सरेआम स्टेज से खड़ा होकर झूठ बोलने लगे? आज यहाँ पे बस मार्शल आए हुए हैं, 10,000 बस मार्शल निकाल दिए, 10,000 डीटीसी कंडक्टर, डीटीसी ड्राइवर निकाल दिए इन लोगों ने, मोहल्ला क्लिनिक के कर्मचारी निकाल दिए इन लोगों ने, डिम्स के कर्मचारी निकाल दिए इन लोगों ने, हॉस्पिटल में काम करने वाले डेटा एंट्री ऑपरेटर निकाल दिए इन्होंने। अरे इतनी महंगाई में मुश्किल से नौकरी मिलती है। अगर 2 लोगों को नौकरी दे सको तो दे लो, नहीं तो कम से कम लोगों के लिए नौकरी तो मत छीनो। आज पूरी दिल्ली दुखी हो रही है इन लोगों से। सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, चारों तरफ गंदगी गंदगी हो रही है, लोगों के घर में काला पानी आ रहा है, पीने का पानी नहीं है। पहले हमारे टाइम में 24 घंटे बिजली मिलती थी, अब बिजली के लंबे लंबे पावर कट चल रहे हैं। पूरी दिल्ली बर्बाद हो गई। आज दिल्ली वाले याद कर रहे हैं यार इससे तो केजरीवाल ही अच्छा था।